दोस्तों, चीन और रूस लगातार ईरान की मदद कर रहे हैं। इस बीच चीन ने इंटरनेशनल लेवल पर यूएन में बैठकर इजराइल को लताड़ लगा दी है। इजराइल से सीधे कह दिया है कि अपनी सेना को पीछे कर लो, और इसके बाद लगातार एक के बाद एक बाकी देश भी इसमें कूद पड़े हैं और इजराइल पर सवाल उठाने लगे हैं। यूएन में फ्रांस, चीन समेत कई देशों ने इजराइल के एक फैसले पर सीधे सीधे चिंता जताई और लगातार जो इजराइल हमले कर रहा है उसकी निंदा करते हुए साफ कहा कि अब लेबनान दूसरा गाजा नहीं बनना चाहिए। लेबनान में जिस तरह से इजराइल हमले कर रहा है, वहां पर घुसने की कोशिश कर रहा है, लेबनान से हिजबुल्लाह का जो संगठन है, जो कि ईरान का प्रॉक्सी संगठन है, वो लगातार इजराइल की हालत खराब कर रहा है। इस बीच में यूएन में भी इस बारे में बात होती है और फिर इसको लेकर चाइना भी सीधे सवाल उठाता है। चाइना ने साफ तौर से कहा है कि आपको इससे पीछे हटना चाहिए। और दूसरी तरफ जो रूस है, रूस के सैनिक तैयार हैं ईरान में ग्राउंड ऑपरेशंस के वक्त आने के लिए। यानी कि एक तरफ अमेरिका है जो कि कोशिश कर रहा है अपने सैनिकों को बुलाकर ईरान में धावा बोलने की, लेकिन दूसरी तरफ रूस भी तैयार बैठा है अपने सैनिकों को लेकर कि अगर अमेरिका कहीं से भी घुसा तो रूस भी पीछे नहीं हटेगा। क्या क्या हो रहा है एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले चीन की बात कर लेते हैं। खबर देखिए, खबरों में लिखा हुआ है, ब्रेक्स न्यूज के हवाले से लिखा है, चाइना डिमांड्स इजराइल इमीडिएटली विड्रॉल फ्रॉम लेबनन, लेबनन मस्ट नॉट बिकम अनदर गाजा। ये जो चाइना के यूएन में स्पोक्सपर्सन है वो इस बात को कहते हैं कि लेबनान मस्ट नॉट बिकम अनदर गाजा, यानी कि लेबनान दूसरा गाजा नहीं बनना चाहिए। हेड्स ऑफ की तरफ से लिखा गया है, चाइना कंडेम्स इजराइल एट द यूएन, वार्न्स दैट लेबनान मस्ट नॉट बिकम अनदर गाजा। यहाँ पर भी वही बात लिखी जाती है। इसके साथ में फ्रांस की भी बात लिखी गई है। फ्रांस अर्जेस यूएनएससी एक्शन आफ्टर इजराइल अटैक्स ऑन पीस कीपर्स इन लेबनान, चाइना वार्न्स अगेंस्ट रिपीट ऑफ गाजा ट्रेजेडी इन लेबनान एज टेंशन एस्केलेट। यानी कि फ्रांस ने साफ तौर से कहा है कि लेबनान में मौजूद जो पीस कीपर्स हैं, जो शांति पुलिस है, उन पर भी इजराइल ने हमला कर दिया था, जिसके बाद ये पूरी बहस छिड़ जाती है यूएन के अंदर और इजराइल पर सभी देश धीरे धीरे धावा बोलते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि स्पेन ने भी साफ तौर से कहा है कि इजराइल अपनी जो हदें हैं वो पार करने लगा है। अब चीन पहले भी हमेशा इजराइल को इसी तरह से सुनाते आया है, इंटरनेशनल लेवल पर भी और ऐसे भी जब इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले हुए थे तो इसकी निंदा चीन ने भी की थी। जब सुप्रीम लीडर की जान जाती है तो उसकी निंदा भी चीन ने की थी और चीन अपनी जरूरत का सामान भी, ईरान की जरूरत का सामान भी लगातार भेज रहा है। यानी कि चीन जैसी जो महाशक्ति है वो लगातार ईरान के साथ मौजूद है। दूसरी तरफ रूस है। रूस के जो चेचन्स लड़ाके हैं, जो चेचन्स ग्रुप है, उनका चेचन्स यूनिट है, उनकी सेना की, वो तैयार हो गई है ईरान में आने के लिए और उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि आज अगर पुतिन कह दें कि ईरान जाना है तो वो आज के आज निकल जाए। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। इसको लेकर भी प्रेस टीवी के हवाले से खबर लिखी गई है। लिखा है, चेचन यूनिट्स रेडी टू डिप्लॉय टू ईरान इन द इवेंट ऑफ यूएस ग्राउंड इन्वेजन। अगर अमेरिका किसी भी तरह से ग्राउंड इन्वेजन करने की कोशिश करता है तो चेचन्स यूनिट सीधे ईरान में पहुंच जाएगी। और इसके बारे में उन्होंने पहले ही ईरान को ये बात बता दी है कि हम तैयार बैठे हैं, हम तैयार हैं, मौजूद हैं, जैसे ही जरूरत पड़ेगी वो तुरंत ईरान पहुंच जाएंगे और ईरान में अमेरिकी सेना के छक्के छुड़ा देंगे। ये बात उनकी तरफ से कही गई थी। रूस और चीन लगातार ईरान की मदद करते आए हैं। ये दोनों ही ईरान के बहुत अच्छे दोस्त हैं। रूस इंटरनेशनल लेवल पर अपनी बातें रखता है और साथ ही साथ ईरान को ड्रोन्स के जरिए या फिर हथियारों की अगर ज़रूरत है तो इसके लिए भी वो बाकायदा एक एक बात अपनी काम करता रहता है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि रूस की तरफ से ड्रोन्स भी ईरान को भेजे जा रहे हैं इस जंग में लड़ने के लिए। और तो और कई टेक्नोलॉजी भी दी जा रही है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने के लिए भी रूस मदद कर रहा है। दूसरी तरफ चीन अलग अलग तरीके से इजराइल को घेरने की कोशिश कर रहा है। इजराइल को पूरी दुनिया के सामने इजराइल पर ऐसे आरोप चीन की तरफ से लगाए गए हैं कि साफ तौर से कहा गया है कि लेबनान में जो चीज़ें इजराइल अब कर रहा है उससे बड़ी त्रासदी हो सकती है और लेबनान को दूसरा गाजा किसी भी तरीके से नहीं बनना देना चाहिए। इजराइल अपने ग्रेटर इजराइल के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वो हर जगह बस ज़मीन चाहता है, चाहे वो गाजा हो, चाहे वो वेस्ट बैंक हो, चाहे वो फिलिस्तीन के बाकी इलाके हों। इन सभी जगह पर
इजराइल अपना कब्जा चाहता है, नेतन्याहू अपना कब्जा चाहते हैं और यहाँ तक कि लेबनान के जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर भी वो अपना कब्जा चाहते हैं। इस वजह से अपने टैंक, अपनी सेना लेकर वो वहां पर घुसते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ी चुनौती मिल रही है। हिजबुल्लाह ने अब तक इजराइल के कई सैनिक मार दिए हैं, 116 से ज्यादा टैंक धराशाही कर दिए हैं और हर रोज बुरी तरह से वो इजराइल से लड़ रहे हैं। और हालत तो ये हो गई है कि इजराइल की सेना के जो हेड हैं, जो चीफ हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि हम बहुत लंबे वक्त तक इस जंग में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हमारे पास सैनिक नहीं है, हमारे पास अब लड़ने के लिए लोग नहीं बचे हैं। ये बात इजराइल के सेना के जो चीफ हैं उन्होंने साफ तौर से कही थी और कहा था कि इन सब चीज़ों को जल्द से जल्द ख़त्म होना ज़रूरी है। लेकिन नेतन्याहू ये चीज़ कर नहीं रहे हैं, जिस वजह से अब पूरी दुनिया इजराइल को घेरने लगी है। फ्रांस ने भी साफ तौर से कहा है कि इजराइल के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एक दिन पहले ही इजराइल की संसद में फिलिस्तीनियों के खिलाफ ऐसा कानून पास किया जाता है जिसके जरिए अब उन्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। तो इसको लेकर भी पूरी दुनिया के लोग इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ इजराइल के अंदर भी भयंकर विरोध पैदा होने लगा है, जो ये बता रहा है कि नेतन्याहू बहुत लंबे वक्त तक पावर में नहीं रहने वाले हैं और दुनिया में भी इजराइल की मदद के लिए कोई देश आगे नहीं आने वाला है। साथ ही साथ अब ट्रंप भी पीछे जाने लगे हैं इस युद्ध से। उन्होंने भी साफ कह दिया है कि हम महज 2 से 3 हफ्तों में इस जंग से बाहर निकल जाएंगे, ये उन्होंने अभी कहा है। लेकिन साथ साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द यहाँ से जाने वाले हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात अब ट्रंप भी कहने लगे हैं, जिसका मतलब ये है कि इजराइल अब अकेला पड़ जाएगा। और अगर इजराइल अकेला पड़ा तो ईरान जिस तरह से अभी भारी पड़ रहा है, आने वाले वक्त में वो और बुरी तरह से भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा। और ईरान का साथ देने के लिए चीन और रूस पहले से ही मौजूद हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।